वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि वो मैकेनिज्म जिसमें किसी अमल की आउटपुट ही उस अमल को कंट्रोल करती हो। उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल सा आपको कंसेप्ट दूंगा ताकि ये टॉपिक कभी भी आपको ना भूलें। क्लासरूम के अंदर आपने देखा होगा टीचर पढ़ा रहा है, मुसलसल लेक्चर दे रहा होता है, डिलीवर कर रहा होता है, नॉलेज शेयर कर रहा होता है, आप उस नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं। वो बेसिकली आपको फीड दे रहा होता है, खुराक दे रहा होता है, आप उसको जज़ब कर रहे होते हैं, हजम कर रहे होते हैं नॉलेज की शक्ल में। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, वो पढ़ा रहा होता है और आप बड़ी ही दिलचस्पी के साथ आपको समझ भी आ रही होती है और आप अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं और आपके ज़हन में सवालात भी उठना शुरू हो जाते हैं और आप साथ साथ क्वेश्चन भी करते हैं। वो टीचर आपको रिप्लाई देता है, आप मज़ीद सवाल करते हैं, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर करता है। लर्निंग का अमल बेहतर से बेहतर होता जाता है और आपकी लर्निंग मैक्सिमम हो जाती है। तो ये बेसिकली आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक होता है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है और बड़ी तेज़ी के साथ पढ़ा रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है। अब आपके ऊपर से वो गुजर रहा होता है, आप एक तरफ दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, भी तेनू समझ लगी हो, तेनू लगी हो, कोई नहीं लगी। उस सूरत में क्या होता है, टीचर ने तो अपना काम करवा दिया लेकिन आपको समझ नहीं लगी होती। या बाज़ दफ़ा क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा होता है, इतना स्लो पढ़ा रहा होता है कि आप बैठे बैठे सोना शुरू कर देते हैं। करते करते जब दूसरे के सर के साथ सर लगता है या तीसरे के साथ लगता है, फिर जाके पता चला क्या हुआ जी, नींद आ रही थी। यानी कि टीचर इतनी स्लो रफ्तार से पढ़ा रहा होता है, आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं हो रहा होता और आप बैठे बैठे सो जाते हैं। तो इन दोनों सूरत हाल का टीचर कैसे अंदाज़ा लगाएगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा अपने पढ़ाने के दौरान। तो आपकी तरफ से डेफिनेटली नेगेटिव फीडबैक ही जाएगा। अगर वो जब उसने तेज़ लेक्चर दिया था फिर भी आपको समझ नहीं आया था, जब स्लो लेक्चर दिया फिर भी आपको समझ नहीं आया, फिर टीचर अपने आप को क्या करेगा, एक सेट पॉइंट पे लाएगा, ना ज़्यादा तेज़ी के साथ लेक्चर देगा, ना ज़्यादा कम रफ्तार के साथ, एक नॉर्मल रफ्तार के साथ लेक्चर डिलीवर करेगा जिसमें तमाम बच्चों को समझ आएगी। यानी कि जो इंटेलिजेंट है या एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है या जो बहुत वीक स्टूडेंट है, सारे कहेंगे कि ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, अब एक एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। तो सेम इसी तरह मैं बात करूँगा, हमारी बॉडी के अंदर भी ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये हो रहा होता है। इसके तहत हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड है, सेक्रीशंस जो हार्मोन की शक्ल में ग्लैंड से खारिज होती हैं, वो भी इसी तरीकाकार के जरिए कंट्रोल हो रही होती है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं, अब इस टॉपिक की तरफ चलते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। कि किसी अमल को उसके ही आउटपुट के जरिए कंट्रोल करना, यानी और मुनज़्ज़म करना या ऑर्गेनाइज करना, उसको हम बोलते हैं ये फीडबैक मैकेनिज्म है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड मुसलसल रफ्तार से अपने हार्मोन खारिज नहीं करते, बल्कि ये रफ्तार जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तब्दील होती रहती है। तो जिस्म में होने वाले कई दूसरे अमाल की तरह हार्मोन की सेक्रीशन भी फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल की जाती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म की बेसिकली दो इकसाम है या दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि किसी अमल की वजह से होने वाली तब्दीलियां उस अमल की रफ्तार को बढ़ा देती हैं। जैसा कि मैंने अभी बात की कि टीचर क्लासरूम में लेक्चर दे रहा होता है, आप समझ रहे होते हैं, आप आगे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं टीचर उससे अंदाज़ा लगाता है कि बच्चों का रिस्पांस पॉजिटिव है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो मैं इनको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो इनको समझ आ रहा है और उसके बारे में ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर अगर हम देखें, इंसानी बॉडी में, तो शीरख्वार बच्चे हैं, जो छोटा दूध पीता बच्चा होता है, वो क्या करता है कि माँ का दूध पीने का अमल उसमें जो होता है, वो उससे क्या होता है, छोटा बच्चा ज़ाहिर उसने माँ का दूध पीना, जब दूध पिएगा तो माँ के अंदर एक हार्मोन बनाने की तहरीक देता है, यानी कि दूध पिएगा, मदर की बॉडी के अंदर से हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा। वो हार्मोन सिर्फ दूध पैदा करने का ही जिम्मेदार होगा। तो ज़्यादा दूध पीने से ज़्यादा हार्मोन निकलेगा, जो कि नतीजा में ज़्यादा दूध बनाएगा। तो इसका मतलब है बच्चा जितनी ज़्यादा दफ़ा दूध पिएगा वो उतना ज़्यादा
मदर की बॉडी के अंदर जो हार्मोन उसको तहरीक मिलेगी, स्टिमुलेशन मिलेगी, उतनी ज़्यादा मिकदार में वो हार्मोन निकलेगा जिससे उतनी ज़्यादा मिकदार में दूध बनेगा। तो ये क्या है जी, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, कि किसी अमल की आउटपुट का उस अमल की रफ्तार को आहिस्ता या रोक देना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। ये मैकेनिज्म किसी भी हालत को उसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है उसकी तरफ लौटाने के लिए काम करता है। मिसाल के तौर पे जैसा कि अभी मैंने बात की कि क्लासरूम में जब टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा वो बड़ी ही तेज़ी के साथ लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो आपको समझ नहीं आ रही होती, और बाज़ दफ़ा वो इतनी स्लो रफ्तार से पढ़ा रहा होता है, लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही होती, आप उस वक्त सोए होते हैं बैठे क्लास। तो दोनों सिचुएशन को चेक करने के लिए टीचर आपसे क्वेश्चन करता है, आपकी तरफ से नेगेटिव रिप्लाई आता है, वो समझ आता है कि इनको समझ नहीं है, तो वो क्या करता है, एक ऐसी स्पीड से पढ़ाता है जिससे जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है उनको भी समझ आ जाए और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको भी समझ आ जाए। तो वो अपनी रफ्तार एक सेट पॉइंट के मुताबिक सेट कर लेता है, एक ख़ास रफ्तार जो है वो अडॉप्ट कर लेता है आपको पढ़ाने के लिए, और आपको क्लियर समझ आ रही होती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो जब ब्लड में ग्लूकोज कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो एक ग्लैंड है जिसका नाम पैंक्रियाज है, ये एक हार्मोन खारिज करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन जब खून में शामिल होती है तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाती है और एक नॉर्मल सेट पॉइंट तक चली जाती है। उसके बाद क्या करता है, ये पैंक्रियाज जो ग्लैंड्स होता है ये इंसुलिन की सिक्रीशन बंद करवा देता है, क्योंकि अब ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ चुकी होती है। तब ये मज़ीद इंसुलिन की सिक्रीशन को बंद करवा देता है। इसी तरह अगर जब खून में ग्लूकोज कंसंट्रेशन एक नॉर्मल मिकदार से कम हो जाए तो फिर क्या करता है, यही ग्लैंड यानी पैंक्रियाज एक दूसरा हार्मोन है जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन, ये खारिज करता है। ये ग्लूकागॉन हार्मोन ब्लड में शामिल होकर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, यानी कि उसे सेट पॉइंट पर ले आता है, उससे मज़ीद आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे ही सेट पॉइंट पे पहुंचती है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन तो पैंक्रियाज जो है फौरी तौर पर ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को बंद करवा देता है। यानी कि दोनों हालतों में आपने देखा कि मतलब ये है कि खून में ग्लूकोज कंसंट्रेशन यानी कि जो आउटपुट थी वही इस तमाम अमल यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल रहती तो डेफिनेटली ये जो फीडबैक मैकेनिज्म था ये ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट ना करता। तो आपको पता है बॉडी में चेंजेस आती रहती हैं जिसकी बदौलत शुगर है या दूसरे सल्यूट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती रहती है। तो उस सूरत हाल में ये जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है बॉडी का ये एक्टिव होता है, ये शुगर की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए या कम हो जाए उसको सेट पॉइंट पे लाता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में तमाम जो दूसरे बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस टॉपिक की मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं अपने पॉजिटिव ख्यालात का इजहार करना तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उन ख्यालात, उन कमेंट्स को देखकर खुशी होती है कि आपकी दिलचस्पी जो है लर्निंग में मज़ीद बढ़ रही है। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे कि लेक्चर में रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ घंटी वाला निशान उसे दबाएं ताकि डेली जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।